बीते कुछ समय से क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। चाहे अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी हो, चाहे वो आपकी इमरजेंसी में अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हो, ऐसी काफ़ी सारी बातें होती हैं जहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड का किसी न किसी कंडीशन में यूज़ करते आ रहे हैं या कभी न कभी उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। लेकिन कभी न कभी आप देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड रहता है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो गलती करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को ठीक तरीके से यूज़ ना करने की, और कहीं न कहीं उनका क्रेडिट कार्ड में डेब्ट में फँस जाना, यही सबसे बड़ा कारण होता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी स्मार्ट टिप्स के बारे में जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का एक अच्छा खासा यूज़ कर पाएंगे और उसका पूरा मजा ले पाएंगे। दोस्तों आज ये पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पर दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ना आपको हर जगह पर 2FA जो है वो आपको लगाना जरूरी है। सपोज कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो या तो उसका OTP जो है वो आपके मोबाइल पर आना चाहिए या उसका OTP जो है वो आपके ईमेल पर जाना चाहिए, ताकि जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन के ऑथेंटिकेट करने के बाद में ही वो ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ पर आपको इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल इसे बंद करके रखिए, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है उसे बंद करके रखिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो ट्रांजैक्शन की जो लिमिट रहती है ना, उसको आप हमेशा फिक्स करके रखिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि ट्रांजैक्शन की लिमिट का मतलब ये है कि सपोज आप टैप एंड पे की सर्विस का लाभ ले रहे हैं। वैसे तो टैप एंड की सर्विस जो रहती है वो मैक्सिमम 5000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार इसका मिसयूज़ कभी भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप 1000 2000 ये मैक्सिमम, जैसे आप पेट्रोल ज़्यादा डलवाते होंगे तो उस कंडीशन में टैप एंड पे की आपकी लिमिट के यूज़ के हिसाब से ही जो है वो आप उसे सेट करके रखें, ताकि आपको कभी भी इस तरीके की परेशानी देखने को ना मिले। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जब भी आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड आता है तो कम से कम 2 से 3 एवरेज आपके पास में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि यार जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड उतने ज़्यादा क्रेडिट लिमिट, यानी उतने ज़्यादा आपके पैटर्न बढ़ते जाएंगे। देखिए इस बात को आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास में अगर 2 से 3 क्रेडिट कार्ड है, दैट मीन्स कि आपके पास में 2 से 3 क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 50,000 रुपये है, तो 3 क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट हुई 1.5 लाख रुपए। अब उस हिसाब से आप एक स्टैंडर्ड, मैंने जैसे कई बार आपको वीडियो में बताया है कि आपके हमेशा जो क्रेडिट कार्ड रहता है ना, उसकी जो लिमिट रहती है आपको 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आपका सिविल स्कोर पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। अगर 1.5 लाख रुपए की जैसे आपके पास में 3 क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो आपके पास में कहीं ना कहीं वो 45,000 रुपये की एक तरीके से लिमिट आ जाती है। अब उस कंडीशन में ये जो 2-3 कैटेगरी के आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड लेना है, ऐसा नहीं कि एक ही कैटेगरी, चाहे वो कैशबैक की बात करें, चाहे वो आपके एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की बात करें, चाहे वो ट्रेवलिंग को अलग से जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर आपके पास में क्रेडिट कार्ड मिल गया। तो अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो एक अच्छा खासा जो है बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाता है। अपने सिविल स्कोर को बेहतर बनाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास में सपोज मान के चलिए कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके 499 प्लस GST या वॉट एवर कोई भी जो चार्ज है आपको देना पड़ रहा है। अब उसमें एक एनुअल स्पेंड की भी लिमिट रहती है कि अगर आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए अगर आप स्पेंड करते हैं पूरे साल भर में तो आपके जो ये चार्जेस है वो वेवड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार जो है वो आप एक ही क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है जो कि आप उसके वेवड ऑफ करवा सकते थे चार्जेस, वो नहीं कर पाते। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2 से 3 क्रेडिट कार्ड है तो वो क्रेडिट कार्ड का इस तरीके से सिमिलर यूज़ करें कि वो क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी एक तरीके से देखने को मिल जाए और उसका आप प्रॉपर जो है वो यूज़ भी कर पाए। जो भी आपको क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आपको जब बेनिफिट मिलते हैं ना तो उसके साथ में कुछ रिस्क भी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि इस पे सबसे बड़ी रिस्क रहती है कि सपोज उसके 1000 रुपीज़ के आपको चार्ज मिल रहे हैं एनुअल, या 5000 के भी एनुअल चार्ज मिल रहे हैं। लेकिन इतने बड़े चार्जेस होने के साथ में आपको बेनिफिट तो देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या वाकई में इन चीज़ों का आप यूज़ कर पाएंगे? अगर उसके साथ में अगर आप इस तरीके का यूज़ कर रहा है तो इससे बेस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसका यूज़ ही ढंग से नहीं कर पा रहे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के इतने हाई चार्जेबल वाले क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि क्या इसके एनुअल चार्ज वेवड ऑफ हो जाते हैं। एक बार इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, और जब भी आप बहुत टाइम से किसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक बार अप्लाई जरूर कर सकते हैं, कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं, डायरेक्टली बैंक में जाकर बात कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके एनुअल चार्जेस जो हैं वो आपको लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कर दे। जब भी आप किसी भी तरीके का EMI ट्रांजेक्शन करते हैं
क्रेडिट कार्ड से, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कोई एक तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके अंदर सबसे पहला तो एक एनुअल इंटरेस्ट जुड़ा होता है, सर्विस चार्ज जुड़ा होता है, जीएसटी जुड़ा होता है, प्रोसेसिंग फी जुड़ी होती है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको ईएमआई के अंदर आपको देखने को मिल जाती। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके पास में पैसा है तो आप उसको भले क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में उस चीज़ का अमाउंट है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको हमेशा ही एक बार में ही परचेस करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही आप ईएमआई का यूज़ करें, अदरवाइज़ ये कोई सा भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं रिवॉर्ड के चक्कर में अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाए। इसके साथ ही साथ जब भी आपके पास में क्रेडिट कार्ड आता है तो आपको इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में ऐसे कोई हिडन चार्जेस तो नहीं जुड़े हुए हैं जो आपको पता ही नहीं है। हो सकता है कि ऐसे कोई हिडन चार्जेस जुड़े हो जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर भी कम हो रहा हो और आपको कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत हो रही है कि यार ये क्यों बढ़ रहा है। तो आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट एक बार जरूर चेक करना चाहिए। बिल पेमेंट के लिए दोस्तों आपको हमेशा ऑटो पे सर्विस का यूज करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हमें ये तो पता होता है कि भैया बिल इतनी तारीख को भरना है, लेकिन उतनी तारीख को हम उसका बिल पे नहीं कर पाते और बिल पे सही समय पर ना कर पाने के कारण क्रेडिट कार्ड की जो कंपनियां हैं वो 3, 3.5, 4% तक का आपका महीने का ब्याज लेती है और कहीं ना कहीं उस तरीके के ऐसे चार्ज तो आपको खैर देने ही पड़ते हैं। इसके अलावा पेनल्टी अलग लग जाती है आपको, लेट पेनल्टी चार्जेस, और मेन सबसे बड़ा नुकसान वो ये होता है कि आपका सिबिल स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड से आप बहुत जल्दी अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ भी होती है जिससे कि आप अपना सिबिल स्कोर गिरा भी सकते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को अगर आप ऑटो पे मोड में रखेंगे तो आपको कभी भी इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी। कैशबैक और रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ज़्यादातर क्या लेते हैं हम इसलिए कि हमको क्रेडिट कार्ड के अंदर कैशबैक और रिवॉर्ड देखने को मिले, लेकिन कैशबैक और रिवॉर्ड देखने के चक्कर में क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ें भी यानी ऐसे क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं जिसका हमको यूज़ ही नहीं होता। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मुझे क्रेडिट कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ, तो मैं अमेज़न पे का ऐसे क्रेडिट जो कोब्रेडेंट क्रेडिट कार्ड है मैं वो लेना प्रेफर करूँगा, बजाय कि एक पेट्रोल पंप यानी पेट्रोल पंप पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है मैं वो क्रेडिट कार्ड लूँ। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो कैशबैक और रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं वो रिवॉर्ड ऐसे होने चाहिए जिसका आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। दूसरा, जो भी कैशबैक और रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं उसकी ना एक्सपायरी डेट भी होती है, कुछ की 1 साल होती है, कुछ की 2 साल होती है, कुछ की अनलिमिटेड भी होती है। आपको हमेशा अपने यूजिंग पैटर्न के हिसाब से ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। सपोज़ कि अगर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो उसके लिए ऑनलाइन वाला कैशबैक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं यानी कि आप ग्रोसरी में बहुत ज़्यादा, डिपार्टमेंट स्टोर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए ऑफलाइन शॉपिंग में जहाँ पर आपको बहुत एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिले, तो इस तरीके के क्रेडिट कार्ड ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। सपोज़ कि अगर आप ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके लिए एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस होना जरूरी है, तो उस कंडीशन में ऐसा क्रेडिट कार्ड मिले जो आपके पास में एयरपोर्ट लॉन्च की एक्सेस फ्री में सर्विस प्रोवाइड करे, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड आपको लेना जरूरी है। तो इन सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी क्रेडिट कार्ड के ऐसे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जहां पर आप क्रेडिट कार्ड के ये ट्रिक्स का यूज़ करके काफ़ी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक अर्न कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपके ऐसे कोई पॉइंट है जो मैंने हो सकता है कि इसमें वीडियो में ना बताया हो, तो प्लीज़ कमेंट बिल्कुल कीजिएगा जिससे कि दूसरे यूज़र को इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। और अगर आप मुझसे कुछ भी ऐसा वीडियो चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सजेशन देना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।